नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन कसोली में हैं। ये जगह बड़ोग से लगभग 19 किलोमीटर दूर है। कल आपने हमारी पूरी जर्नी देखी, हम कैसे घूमते घूमते यहाँ पर पहुँचे। इस समय अपने होम स्टे की मैं बालकनी में खड़ा हूँ। अब व्यू देखिए, वैली व्यू कितना अच्छा लग रहा है। सुबह के 8 बजे हैं। कुछ देर हम कसोली घूमेंगे और उसके बाद हम यहाँ से मंडी की ओर जाएंगे, चाय पीते हैं और यहां से चलते हैं। इस समय हम ध्यानचंद जी के स्टैचू के आगे से निकल रहे हैं। थोड़ा आगे जाने पर राइट हैंड साइड में पार्किंग है। यहां से आगे हम जा रहे हैं गिलबर्ट ट्रेल को। कुछ देर आगे जाकर गाड़ी रोकेंगे, फिर हम ट्रैक करेंगे। वैसे इस जर्नी को अगर थॉरली एंजॉय करना है तो सुबह आप 6 बजे आ जाओ कसोली मार्केट के पास, और ये पूरा जो ट्रैक है पैदल करो 2 घंटे, बहुत मजा आएगा आपको। 1 किलोमीटर गाड़ी में चलकर अभी हम चेकपोस्ट पॉइंट तक आ चुके हैं। यहाँ पर पार्किंग अलाउड नहीं है। सामने बोर्ड लगा हुआ है, नो पार्किंग, फाइन रुपीज 2500, 2500 रुपये का फाइन है। हम अब गाड़ी को वापस भेज रहे हैं। CRI के पास में ही प्रॉपर पार्किंग बनी हुई है, गाड़ी वहाँ खड़ी होगी। हम यहाँ से आगे पैदल जा रहे हैं। कैमरा माइक्रोफोन लेके नहीं जा सकते। इस पूरे जो ट्रेल की कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको अभी वापस आके दिखाऊंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब आप कसौली आओगे तो सुबह आप 6 बजे ये ट्रैक स्टार्ट करिए, बड़ा मजा आएगा। 2 घंटे 3 घंटे जितना समय यहाँ गुजारना गुजारो। एक व्यू के बाद दूसरा व्यू। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। हम ट्रैक करके वापस आ चुके हैं। 8 बजे यहाँ से चले थे, इस समय 10:30 बजे हैं। 2.5 घंटे हमने खूब एंजॉय किया। जब हम यहाँ से चले तो आधा किलोमीटर तक तो प्रॉपर रोड है, तो अब आराम से एंजॉय करते धीरे धीरे चलते रहो। सनसेट पॉइंट आता है आधा किलोमीटर बाद, वहां पर बैठो और आप वैली व्यू एंजॉय करो। थोड़ा सा आगे आप जाओगे तो रोड खत्म है, फिर कच्चा रास्ता है। थोड़ा सा ब्रॉड है, फिर धीरे धीरे रास्ता नैरो हो जाता है। राइट साइड में वैली है और लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे फूल देखने को मिलेंगे कंटिन्यूसली। तो ये खास बात इस नेचर ट्रैक की ये है जहाँ पर हम गए कि यहाँ पर आपको हवा का जो एहसास होगा वो बता पाना बहुत मुश्किल है। आप खुद आके ही महसूस कर सकते हैं। इस समय यहाँ कोई भी नहीं है हमारे सिवा, ना इधर 100 मीटर कोई, ना उधर 100 मीटर कोई। तो चलिए मार्केट को चलते हैं। पैदल चलते चलते हेरिटेज मार्केट देखते हैं। सुना है यहाँ का बन समोसा बहुत फेमस है। इस मार्केट में हम तनु हलवाई पे आ चुके हैं। यहाँ का बर्गर समोसा और बर्गर गुलाब जामुन फेमस है। बर्गर समोसा देखो, थोड़ा सा घी लगाया और ये चटनी और अंदर समोसा, साथ में थोड़े से छोले। खाली समोसा शायद उतना बढ़िया नहीं लगता जितना बर्गर के साथ लग रहा है, और चटनी भी हल्की हल्की है, तो गुड कॉम्बिनेशन। गुलाब जामुन बर्गर कॉम्बिनेशन के बारे में ना आज से पहले कभी मैंने खाया, ना कभी मैंने सुना। टेस्ट करके देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। लो वेरी टेस्टी और बड़ा यूनिक टेस्ट है। कुछ इन्होंने सामने कटिंग्स भी लगाई हुई हैं, और एक आर्टिकल है खुशवंत सिंह जी का सामने, जिसमें इन्होंने इस शॉप का उन्होंने जिक्र किया। अभी हम यहाँ पर चर्च विजिट करने आए। इस समय तो कोविड की वजह से चर्च बंद है, तो हमारे साथ इस समय फादर हैं। तो फादर, आप हमें चर्च के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि बाहर हमने पढ़ा यहाँ पर कि दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1844। समथिंग अबाउट द चर्च। बिल्कुल, तो चर्च बहुत पुराना है हिमाचल में। अगर हम कहें कि शिमला का जो क्राइस्ट चर्च है
उसके साथ ही ये 1844 में बनाया गया था। और एक्चुअली ये पहले ब्रिटिश आर्मी के लिए था, उसके बाद फिर लोकल लोग भी आने लगे। और यहाँ पर और भी चीज़ें हैं कि जैसे आप देख रहे हैं टावर, उसमें घड़ी है, वो मैनचेस्टर से लाई गई थी 1884 में। अच्छा। चर्च बहुत बड़ा है और बहुत अच्छी जगह है टूरिस्ट के लिए। लोग हर तरफ से आते हैं और लोग प्रेयर करके जाते हैं। हमें भी काफ़ी लोगों ने बोला कि जब आप यहाँ पर आओगे तो चर्च ज़रूर विजिट करना। जी जी जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, और वी होप कि चीज़ें अब स्टेबलाइज हो जाएं और लाइफ इज़ बैक टू नॉर्मल सून। या वी प्रे दैट कि जल्दी ऐसा हो। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब हम कसौली से मंडी जाने के लिए निकल रहे हैं। 155 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। लगभग हमें 5 से 5.5 घंटे लगेंगे मंडी पहुंचने में। अगर आप कसौली आते हैं तो हम यहाँ से मंकी पॉइंट भी जा सकते हैं, ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। फिलहाल ये जो डेस्टिनेशन है मंकी पॉइंट, टूरिस्ट के लिए क्लोज्ड है कोविड की वजह से। चलिए पार्किंग की ओर चलते हैं और वहाँ से मंडी। कल जब हम कसौली जा रहे थे तो 3 किलोमीटर पहले गड़खल नाम की जगह आई थी। अभी हम वापस गड़खल से गुजर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है। अगर आपको कसौली में एकोमोडेशन नहीं मिलती तो आप यहाँ पर भी काफ़ी सारे होटल्स हैं, इधर रह सकते हैं, नाइट स्टे करिए और अगले दिन कसौली घूमने चले जाइए, क्योंकि नज़दीक में ही 3 किलोमीटर पे कसौली है। यहाँ पर मैंने नोटिस किया, मैं पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ, रोड्स नैरो हैं, ट्रैफिक जैम एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो वीकेंड्स आप अवॉइड करिए। अगर आप आते हैं तो कोशिश करिए होटल की प्री बुकिंग के साथ ही आए, वही बेहतर रहेगा। काफ़ी देर से सफ़र कर रहे थे, ब्रेक लेने के लिए हमने गंबर पुल पे गाड़ी रोकी है। ये सामने आप पुल देख लीजिए, हम इसको पार करके इधर आए। यही रास्ता आगे हमारा मंडी को जाएगा। हमें किसी ने बोला अगर आप नदी के पास जाना चाहते हो तो यहाँ से ना 1 किलोमीटर अंदर की तरफ चले जाओ, तो वहाँ जाकर हम नदी के पास जा सकते हैं, थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, फिर लौटकर वापस आएंगे। सामने मेरे को एक ढाबा भी दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर लौट कर आने के बाद लंच करेंगे। मैंने एक चीज़ देखी है, ये आप पे डिपेंड करता है आप नेचर को कैसे एक्सप्लोर करना चाहते हो। अब देखो, सोचने की बात है, आप यहाँ आके इस नदी किनारे बैठ जाओ। इस समय देखो हम नदी किनारे बैठे हैं। यहाँ से 2 मीटर पीछे चला जाऊँगा तो मौसम गर्म है, और यहाँ बैठ के मेरे को ये पानी के कंटिन्यूस फ्लो की वजह से यहाँ पे ठंडक महसूस हो रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है। इस समय यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं, एक उस तरफ और एक इस तरफ, बाकी पूरी शांति है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ के। आधा घंटा और बैठेंगे हम यहाँ पर, फिर सामने टेंपल विजिट करेंगे। देखो मंदिर हम जा ही रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे तो और टूरिस्ट भी हैं जो देखो पानी में कितना एंजॉय कर रहे हैं। अब यही नदी यहाँ पर आकर एक और नदी को मिल रही है, और 2 मिनट पहले हम वहां पे थे। वाओ! सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं ना, ये श्री ब्रिजेश्वर महादेव जी का मंदिर है। मैंने यहाँ पे पता लगाया है, जो स्थानीय लोग हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, उनके एक कुल देवता हैं। तो अंदर मैं माथा टेक कर आया, लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आपको मैं अंदर से नहीं दिखा सकता। अब हम बाहर रिवर साइड दोबारा आ गए हैं। नीचे नदी के व्यू के साथ साथ आप इस पुल को भी देखो। ये अंग्रेजों के टाइम का पुल है। यहाँ खड़े होके आप कम से कम 15-20 मिनट केवल पुल को ही देखो तो बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब बड़ा सूदिंग सा इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे खड़े होके। नदी का व्यू और ये पुल का व्यू, वेरी नाइस व्यू। मुझे किसी ने बोला था लंच आप कुनिहार में करना, वहाँ पर काफ़ी सारे ढाबे हैं। कुनिहार यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा ढाबा दिखा हमारे को, तो लंच करने इसी जगह हम रुक गए हैं। क्या क्या आ गया है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। चना मसाला, बैंगन का भरता और भिंडी मसाला। इस समय शाम के 4:30 बज चुके हैं, तो हम ना अपने शेड्यूल से काफ़ी ज़्यादा लेट हैं, क्योंकि मंडी पहुंचने में हमें अभी यहाँ से ना
नाना करते भी 4 घंटे लगेंगे। तो सोचो आप उस हिसाब से हमें अगर नॉन स्टॉप भी जाएंगे तो आधा घंटा बाद भी निकलते हैं तो 9 बज जाएगा मंडी पहुँचते पहुँचते। अच्छी प्रिपरेशन है, जैसे एक टिपिकल ढाबे का टेस्ट होता है ना, उस हिसाब से भरते के टेस्ट को फुल जस्टिस है। ये भिंडी मसाला बड़ा गजब बनाया, बहुत बेहतरीन टेस्ट। इसमें ना ये हल्की हल्की खटास और मसालेदार। भरता और भिंडी मसाला इतना टेस्टी खा के ना मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। तो चना मसाला एवरेज है, लेकिन ये दोनों चीज़ तो ऑसम। लो जी, लच्छा परांठा के साथ अब हम इंजॉय करते करते फूड फिनिश करते हैं। 15-20 मिनट में हम यहाँ से निकलेंगे मंडी जाने के लिए। कोशिश करेंगे ब्रेक्स कम से कम लें या ना लें। आज का दिन काफ़ी लंबा रहा। रात को 11:30 बजे हम लोग मंडी पहुंचे हैं। आधा घंटे पहले सुंदरनगर आया था, हमने वहाँ पर डिनर कर लिया। यहाँ पर रहने के लिए हमने विस्को रिजॉर्ट में अपने लिए डबल ऑक्यूपेंसी रूम लिया। रिजॉर्ट बाहर से कैसे दिखता है वो तो मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा। फिलहाल आप रूम देख लीजिए। डबल ऑक्यूपेंसी में हमको 3150 रूम टैरिफ यहाँ पर पड़ा है। दिन काफ़ी हेक्टिक था क्योंकि आज हम काफ़ी लंबा सफ़र करके यहाँ पर आए हैं। काफ़ी ज़्यादा थक गए, अब तो मन हो रहा है बस नाइट ड्रेस पहने और सो जाए। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। इस समय सुबह 7 बजे का टाइम है, 28 सितंबर, और हम तैयार हैं पराशर लेक जाने के लिए। आप हमारे होटल का व्यू बाहर से देखो। कुछ रूम यूनिट्स तो इस तरफ हैं, कुछ रूम यूनिट्स इस तरफ हैं। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई है। आप देखो 7 बजे इतना सारा फॉग देख के कितना अच्छा लग रहा है। 1-2 घंटे लगेंगे फॉग क्लियर होने में। सुकेती खाड़ है सामने, ये नदी नहीं है। खाड़ का मतलब लोकल रिवर। पानी की धीमी धीमी साउंड, वेरी गुड व्यू एंड नाइस प्लेस टू स्टे। रात में जैसे हम आए तो इन्होंने लगेज को भी सैनिटाइज किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ओवरऑल गुड प्लेस टू स्टे। आज हम यहाँ से निकल रहे हैं पराशर लेक जाने के लिए। 3 किलोमीटर यहाँ से मंडी है और मंडी से आगे 50 किलोमीटर। हम इस समय 760 मीटर हाइट पे हैं और जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह पराशर लेक 2730 मीटर हाइट पे है। वुलन्स रेडी हैं। चलिए जी, चलते हैं और आपको रास्ते में व्यू दिखाते दिखाते पहुँचते हैं पराशर लेक। हाँ जी राकेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। रेडी हो? अभी मंडी में हम जो पुल पार कर रहे हैं ये ब्यास नदी है। रोहतांग पास के पास ब्यास कुंड है, वहाँ से चलती है और ये घूमती घूमती पहाड़ों के पीछे से मंडी होते हुए चली जाती है पंजाब में। वहाँ सतलज को मिल जाती है, फिर आगे सतलज बन जाती है। रास्ता बहुत मज़ेदार है। बीच बीच में आपको सीनिक व्यूज दिखाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम केवल 7 से 8 किलोमीटर आए हैं। व्यू देखने के लिए एक जगह रुके। सामने बादल दिखे जैसे थमे हुए हैं, आगे पहाड़, नीचे आपको ब्यास नदी दिखाई दे रही है। काफ़ी दूर से हम देख रहे हैं तो ज़्यादा जूम करके नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होके। लो जी, एक और नदी का व्यू देखने के लिए रुक गए। उल नदी है इसका नाम। आगे जाकर ना हम पुल पार करेंगे और पहाड़ के उस तरफ आ जाएंगे उस पुल से, और ऐसे घूमते घूमते सामने इस रोड को आ जाएंगे। सामने बोर्ड लगा हुआ है, हमें नीचे की तरफ जाना है। 23 किलोमीटर पे पराशर लेक है। यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो कुल्लू। वैसे प्लानिंग ऐसे भी की जा सकती है, अगर आप मनाली आओ, मनाली से कुल्लू में नाइट स्टे करते हो तो पराशर लेक तक आप आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ समय बिताइए और एग्जिट आप मंडी से कर लीजिए। यहाँ से मंडी और मंडी से आगे चंडीगढ़। पराशर लेक से 15 किलोमीटर पहले हम परांठा खाने के लिए रुके हैं कैफे सनसेट व्यू। ये रास्ता मेरे को बहुत पसंद आ रहा है।
अच्छा, अपना एंजॉय करते करते आगे बढ़ रहे हैं। साथ में चाय पियेंगे और आगे चलेंगे। सो स्वीट, सो स्वीट। पराशर लेक पार्किंग के पास हम पहुंच चुके हैं। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, ये सीनिक व्यू देख के मेरे को ऐसा लगने लगा है जैसे मैं स्वर्ग पहुंच गया हूं। आप यकीन मानो, यहां पर खड़े होके दिल कर रहा है हर 5-5 डिग्री पे टर्न लेते रहो और 5-5, 10-10 मिनट तक एक ही व्यू को देखते रहो, एक ही व्यू को देखते रहो। दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। आसमान का रंग, नीचे बादल, पहाड़, ये वातावरण, कितनी खूबसूरती है यहाँ पर। बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यहाँ पर खड़े होके। एक शांति का अनुभव, एक पीसफुल एहसास, सूदिंग एनवायरनमेंट। जितनी तारीफ कर लो इस जगह की कम है। हम यहाँ से पार्किंग से थोड़ा ऊपर की ओर जाएंगे, हार्डली 2 मिनट के रास्ता तय करेंगे और पराशर लेक पहुँच जाएंगे। आपसे बात करते करते मेरी नज़र ये बॉटल्स पे पड़ी है। बड़ी बुरी बात है जो टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं और उन्होंने ये बॉटल्स यहाँ पर फेंकी हैं। और देखो, इतनी सेक्रेट जगह पर बियर पीना, ये तो मतलब क्राइम है, गलत है ये। और इसके लिए तो मुझे लगता है टूरिज़्म को ही इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जब कोई ऐसी जगह पे आ रहा है तो रास्ते में रोक कर पूरा सामान की चेकिंग की जाए और देखा जाए कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, प्लास्टिक या ऐसी बॉटल जो एनवायरनमेंट को ख़राब करें। आइए जी, ऊपर लेक की ओर चलते हैं। बहुत खूबसूरत, क्या नज़ारा आ रहा है। जिधर देख लो वहीं पे नज़ारा है, जहां देख लो। यहां पर आके मेरे को उत्तराखंड में औली की याद आ गई। वहां भी कुछ कुछ ऐसा ही था। अति उत्तम, ब्यूटीफुल। क्या लेक का नज़ारा है, सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। लो जी, फर्स्ट व्यू ऑफ लेक हमारे सामने। ये लेक देखने के लिए हम 2.5 घंटे 3 घंटे का सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। लेक के सेंटर में आप एक छोटा सा आइलैंड देख रहे हैं। छोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा आइलैंड है। हर कुछ महीनों में इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। टैला बोलते हैं इसको लोकल भाषा में। लेक के नज़दीक चलेंगे, फिर सामने टेंपल विजिट करेंगे। पगोड़ा स्टाइल टेंपल है, यहाँ से हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है। आओ टेंपल के पास चलते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता ये मूवमेंट कितनी एक्सक्लूसिव है। कहां से देखें, मतलब सच बताऊं मैं आपको, एक पल को ऐसा लगता है यहाँ पे बैठ के इस एंगल से देखें, देखते रहें, फिर लगता है 5 मिनट चलो और यहाँ बैठ जाओ। इतना अच्छा लग रहा है। महर्षि पराशर का जो यह पेगोड़ा शैली का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण 1349 ईस्वी में मंडी के राजा बाणसेन ने करवाया है। अच्छा। यह मंदिर जो है विशुद्ध रूप से लकड़ी का बना हुआ है, देवदार की लकड़ी से बना हुआ है। काष्ठ कला की आकृति से जो है इसकी कार्विंग की गई है और 3 फ्लोर में जो है यह मंदिर का निर्माण किया गया है। जैसे पगोड़ा स्टाइल। बिल्कुल पेगोड़ा शैली में है जी मंदिर। हाँ जी। यहाँ पर महर्षि पराशर ने सालों साल तक तपस्या की। हाँ जी, महर्षि पराशर जी ने जो है इस स्थल पर जो है महाभारत काल से पूर्व जो है यहाँ पर तप किया हुआ है। महर्षि पराशर के महर्षि वेदव्यास जी पुत्र हुए, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की हुई है। और महर्षि पराशर जी ने भी जो है विष्णु पुराण की रचना की हुई है। इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? टहला है झील के बीच में। जी सर। ये झील जो है यह एक प्राकृतिक झील है।
इस झील की विशेषता यह है कि यह झील पर जो है ये तैरता भूखंड है। ये टापू जो है ये जो है कभी दिन में 3-4 बार जो है इस पूरी झील पर घूमता फिरता रहता है, कई बार अपने स्थल पर भी रुका रहता है। सुन के तो काफ़ी अजीब लगता है कि जैसे अब दोपहर में 1 बजे हम बैठे हैं तो टहला बिल्कुल झील के सर। एक किनारे है। बिल्कुल सर, तो हाँ जी। 2 या 3 घंटे बाद देखेंगे तो दूसरा किनारा बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल 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 ये घूमने में आ जाए तो आधे घंटे में वहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। हाँ, ये अपने आप में एक करिश्मा है, विचित्र बात है, काफ़ी विचित्र बात है। विचित्र बात है। हाँ जी, जी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। महर्षि पराशर की जय हो। लेक के पास ही विश्राम गृह है। इस समय गेट बंद है तो मैं आपको वहां जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता कि रहने की यहाँ पर सुविधा क्या है। वैसे यहाँ पर कैंप्स आप लगा सकते हैं, वो तो हमने देखा। अब हम यहाँ से मंडी के लिए निकल रहे हैं। दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मंडी पहुंचने में हमें लगभग 2 घंटे का टाइम लगेगा। आज का पराशर लेक का टूर हमारा काफ़ी अच्छा रहा। मैंने बहुत एंजॉय किया। आप जब मंडी आएंगे तो आप भी ये जर्नी ज़रूर प्लान करना, अच्छा रहेगा। अब हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगला एपिसोड जो आप देखेंगे उसमें देखेंगे हम लोकल मंडी में क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं और उसके बाद वहाँ से हम रिवालसर जाएंगे। आपको रिवालसर भी दिखाएंगे। यहाँ से रिवालसर लगभग 1-1.25 घंटे का रास्ता है। अब मंडी यहाँ से केवल 4 किलोमीटर दूर है। अब आपको बाय बाय कर देते हैं। दैट्स इट। थैंक्स फॉर योर टाइम।